नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले क्लास में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में आपको विश्लेषण बताए हैं। आज हम मित्रों एक और ही महत्वपूर्ण पंच महापुरुष राजयोग, जिसको हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जानते हैं, हम आज इसी अद्भुत राजयोग के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे चैनल को वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाइए मित्रों, ताकि इस नए थॉट प्रोसेस के साथ वो लोग जो है वो अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के परेशानियों का वो उपाय खोज सके, ढूंढ सके। और चूंकि ज्ञान तो हमेशा लोगों के भलाई के लिए होता है, तो निश्चित रूप से इस ज्ञान का अंतःकरण कर हम सभी अपने जीवन में एक अच्छा काम कर सकेंगे, एक अच्छा इंसान बन सकेंगे, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमारे अंदर की बुराइयों को हमसे दूर करता है और हमें उस परमात्मा की जो डिवाइन लाइट है उसको वो प्रवेश कराता है, और जिससे हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। मित्रों, आइए आज हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में विचार करते हैं कि ये बनता कैसे है। मित्रों, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है जब बुध ग्रह केंद्र स्थान में, बुध ग्रह केंद्र स्थान में, अर्थात ये केंद्र है, इन केंद्र स्थानों में कौन कौन सी राशि में होगी मित्रों? 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि में। यदि ये बुध ग्रह केंद्र स्थान में 3 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि में हो, तो इस तरह से बनने वाला जो राजयोग है उसको हम कहेंगे भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। भद्र का आशय ही है मित्रों, भद्र का मतलब होता है अच्छा। तो एक अच्छा व्यक्तित्व वाले हमको क्या बनना है? इंसान बनना है, ताकि हम लोगों का भला कर सके, लोगों की समस्या को हम समझ सके और लोगों की समस्या को समझने के बाद उनके समाधान के दिशा में हम कार्य कर सके। मित्रों, हम अपने समस्या को समझ के अपने समस्या के समाधान की दिशा में हम कार्य कर सके। मित्रों, तो आज का हमारा वही महत्वपूर्ण जो राजयोग है जिसको हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। मित्रों, बुध जब केंद्र स्थानों में 3 अंक की राशि और 6 अंक की राशि में उपस्थित हो, तो ये महत्वपूर्ण राजयोग जो है वो निर्मित होता है। मित्रों, अब इस कुंडली, उदाहरण कुंडली 2 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बुध की जो राशि होती है, मिथुन राशि और कन्या राशि, ये 3 अंक और 6 अंक कहीं भी हो सकते हैं। मित्रों, इस केंद्र में, केंद्र स्थान में यहाँ भी 3 अंक हो सकता है, यहाँ भी 3 अंक हो सकता है, यहाँ 3 अंक हो सकता है, यहाँ 6 अंक हो सकता है, यहाँ भी 6 अंक। तो ये 4 जो केंद्र स्थान है उसमें 3 या 6 राशि अगर कहीं अंकित हो और उसमें बुध देव विराजमान हो, तो मित्रों इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग है उस राजयोग को हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। आइए मित्रों, हमारे प्रारब्ध का इससे क्या संबंध है और क्यों हमारे इस जन्म में, हमारे कुंडली में ये बुध नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जो जातक है वो पूर्व जन्म में कोई राजकुमार रहा होगा, राजा का पुत्र रहा होगा, और उन्होंने अपने अच्छे आचरण से समाज को एक नई प्रेरणा दी होगी, एक नई दिशा दी होगी। इस वजह से ऐसे जातक के लगन में, ऐसे जातक के कुंडली में इस तरह से भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो निर्मित होता है। और इस राजयोग का फल उनको इस तरह मिलता है मित्रों कि वो बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े काम जो है वो अंजाम देते हैं। जैसे कि एक राजकुमार को बड़ी बड़ी जवाबदारी दे दी जाती है, सेना का उनको एक लीडर बना दिया जाता है। उनको हो सकता है उनके अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से समाज जो है वो प्रेरणा ले। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बना। तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम जी की कुंडली में ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बने हैं। और जितने महान संत हुए हैं, जितने महान विभूतियां हुई है हमारे देश में, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, यदि हमारा चरित्र अच्छा है, हमारा आचरण अच्छा है, तो हमें दुनिया के सामने अपने प्रतिभा को रखने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हमारे आदर्श युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन हिंदू धर्म का उन्होंने झंडा ध्वज जो है फहरा दिया। तो निश्चित रूप से मित्रों, ये क्योंकि चरित्र यदि हमारा अच्छा है तो हम पूरा विश्व के किसी भी कोने में जाकर के हम अपने प्रतिभा का डंका बजा सकते हैं। तो इस तरह से जो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग जिस किसी जातक के कुंडली में निर्मित होता है मित्रों, ऐसे जातक जो है बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुरवान, बहुत ही तार्किक विश्लेषण करने वाले होते हैं मित्रों। और जिस किसी जातक के कुंडली में ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, वो उनकी जो कैलकुलेटिव पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो राजयोग में भी बहुत ज्यादा, राजनीति में भी बहुत अधिक ऊंचाई तय करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो बिजनेस में भी काफी डेवलप करते हैं। ऐसा जातक अकाउंटेंट हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो बैंकर हो सकता है, बैंक के मैनेजर हो सकता है, ऐसा जातक एक अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, एक पत्रकार हो सकता है, एक जर्नलिस्ट हो सकता है, ऐसा जातक एक अच्छा वकील हो सकता है, ऐसा जातक जो है उनके अंदर मैनेजमेंट की काफी क्वालिटी रहेगी तो वो MBA HR मार्केटिंग में भी जाकर के बहुत ज्यादा वो सक्सेस अचीव कर सकता है। ठीक है, बुध को हम नेचुरल ट्रेडर से भी एसोसिएट करते हैं मित्रों, तो बुध से वो एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से पास्ट लाइफ में ऐसा जातक जो है एक अच्छा व्यापारी रहा हो, जो बहुत ईमानदारी से लोगों की वो सेवा की हो। इस वजह से इस जन्म में वो वकील भी हो सकता है, एक अच्छा वकील भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे उनके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है जिस वजह से इस जन्म में वो ऐसे जातक के कुंडली में ये बुध जो है वो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहा है। लगन में बुध जो है वो दिग्बली हो जाता है मित्रों, और दिग्बली होने से ऐसे जातक की विवेक क्षमता, बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंसी जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा जातक जो है वो रेडियो जॉकी, टीवी जॉकी और मास कम्युनिकेशन में ये जो है वो क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से आज का ये भद्र पंच महापुरुष राजयोग, यदि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास यदि पसंद आता है, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि वो अपने कुंडली में बुध की स्थिति को देख के अपने सेल्फ को एक्सप्लोर कर सके। आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका और हमारा साथ बना रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार।